क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 संख्या पत्ती का क्वेश्चन नंबर 11 है, मैथ आर एस अग्रवाल का है। और ये क्वेश्चन है भाई तुम्हारा 32.5 गुणा 450 का 26% भाग 3 माइनस 745.5 बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा इसका मान। तो सबसे पहले जहां भी का है अगर इस इक्वेशन में का है निशान है तो वहां सबसे पहले कैलकुलेशन की जाएगी मल्टीप्लाई से पहले का माने, ठीक है। उसके बाद प्रतिशत और फिर मतलब भाग। तो देखा पत्ते यहाँ लिखा रहा भाई 32.5 गुणा में 450 का की जगह गुणा का निशान 26/100 मतलब परसेंट का निशान है, तो इसे फ्रैक्शन में बदल दो भाई, बटे में प्रतिशत हटाओगे तो 100 से भाग कर दो और गुणा में यहाँ गुणा भाग की जगह गुणा का निशान लगाओ और यहाँ कर दो 1/3 और फिर माइनस 745.5। भाग को अगर गुणा में बदलेंगे तो जिससे भाग लगा रहे होंगे संख्या पलट देंगे, यानी कि 1/3 या 1/4 ऐसा कर देंगे। जैसे काट ले भाई, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से काटू 5 दूनी 10, 5 नीम 45 और ये गया भाई 13 से कितनी बार, 2 से गया 13 बार। इसके बाद मैंने कैलकुलेशन कर ली भाई इनकी। उसके बाद देखो अभी 3 से और कट रहा है, यहाँ 3 तिया 9, अब 13 3 39 भाई कितना 13 3 39 यानी कि 32.5 गुणा में 13 3 39 इन दोनों की गुणा करके 39। उसके बाद माइनस 745.5 इन दोनों की कैलकुलेशन करूं तो ये तुम्हारी भाई 1267 आ जाएगी। 1267.5 क्योंकि एक पॉइंट लगा हुआ है 0.5 और माइनस 745.5 भाई 5 में से 5 गया था 0 पॉइंट लगा दो यहाँ। उसके बाद 7 में से 5 गए तो 2, फिर 6 में से 4 गए तो 2, फिर 12 में से 7 गए तो 5। तो आंसर क्या है तुम्हारा 522। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई 0.7 का होल स्क्वायर और इसके बाद भाग 0.343 बराबर 0.7 की पावर जो रखी है वो क्वेश्चन मार्क है, फिर भाग फिर 0.49 ये होल क्यूब है। तो यहाँ जो है ना सबका 7, यहाँ भी 7 है तो इससे भी 7 के रूप में तोड़ लेंगे, यहाँ भी 7 के रूप में तोड़ लेंगे भाई से। तो देखा भाई 0.7 की पावर 2 और भाग अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो ये है 0.7 की पावर 3, 0.7 की पावर 3 यानी कि क्यूब है 7 का 343 बराबर 0.7 की पावर क्वेश्चन मार्क भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह x लगा लो और भाग यहां लिख दो। ये 7 का 0.7 का स्क्वायर है भाई और इसकी पावर कितनी थी ऊपर 3 थी तो यहाँ गुणा इसमें 3 कर देंगे। इसके बाद देखा भाई तुमने अगर 3 गुणा करी इसकी तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 और यहाँ देखा भाई घात अगर समान बेस जो समान हो 7 7 यहाँ भी 7 7 सब समान हो तो घातें आपस में घट जाती है। तो 0.7 की अगर मैं बात करूं तो इसमें से घटा दूंगा 2 माइनस 3 और इधर देखा भाई यहाँ दिखाई दिया तुम्हें 0.7 की पावर x, यहाँ दोनों की गुणा करके कितना होगा था 7 की पावर 6 यानी कि 0.7 की पावर 6 होगा था। तो तुम्हें लिखना पड़ेगा -6। यहाँ देख लिया भाई यहाँ भी बराबर यहाँ भी बराबर 0.7 दोनों बराबर है तो इनकी जो घातें हैं ना वे भी आपस में बराबर होंगी। लेकिन यहाँ देखो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 0.7 की पावर -1 बराबर 0.7 की पावर x -6। अब देख लो बराबर बराबर है तो ये घातें भी आपस में बराबर हो गई -1 इसके बाद बराबर x -6 ये भी आपस में बराबर होंगे। अब ये अगर मैं 6 को इधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा तो यहाँ x बराबर करूंगा तो -1 प्लस का कितना है भाई 6 तो कितना बचेगा x बराबर प्लस का 5 यानी कि जहां क्वेश्चन मार्क था वो आंसर तुम्हारा 5 आएगा। लो भाई क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 जो तुम्हारा ये प्लस माइनस का है भाई, ये लिख रहा है 87,87,8 यानी कि 87,878 माइनस 7,878 माइनस 6,666 माइनस 777 माइनस 33। तो यहां से इधर इधर सब माइनस के भैया एक से इन्हें सबको जोड़ लो भाई इन वाले को और इनमें से घटा दो। जोड़ के अगर मैं इन्हें जोड़ूं
तो देख लिया भाई 7 3 10, यानी कि इनका सबका मान अगर निकालूं तो 15,354, इन्हें सबको जोड़ूं तो कितना आया 15,354 कह के सारे माइनस के। उसके बाद देख लिया भाई इधर है तुम्हारा 87,878 में से घटाना है, इसे घटा दो, घटा के तुम्हारा ये बचा भाई 72,524, ये बचा तुम्हारा 72,524 बचेगा। घटा लियो भाई, देखो 8 में से 4 गए 4 बचे, 7 में से 5 गए 2 बचे, और 8 में से 3 गए तो तुमने देख लिया भाई 5 बचे। उसके बाद 7 में से 5 गए 2 बचे, और 8 में से 1 गया तो 7 बचे। ये तुम्हारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में भाई 78,642 प्लस 4120 प्लस 387 माइनस 51,620 बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी कि अब की बार में ये 3 प्लस के हैं और 1 माइनस का है, तो तीनों प्लस के एक साथ जोड़ने हैं और एक ये जो बाद में घटा देना है। तो कैसे भाई, देख लो भाई 7 और 0 7 और 2 9, 9 लिख दिया। उसके बाद 8 का नंबर लिया, यहाँ दूसरे का नंबर लो, 8 2 10, यहाँ भी दूसरे का नंबर लो, 10 4 14 का 4 का हासिल लगा 1। उसके बाद इस 3 का नंबर 1 के पास 3 के पास, यानी कि 3 और 1 4, 4 और 6 10 और 1 11, 11 का 1 का हासिल लगा 1। उसके बाद ये तो तीनों खत्म आ गए, 4 का नंबर है भाई, 4 नंबर लिया, 4 के पास जाएगा, 4 और 8 कितने 12, 12 1 हो जाएगा यहाँ 13 का 3 का हासिल लगा 1। उसके बाद अब नंबर बचा कितना भाई, ये 7, 7 में 1 जोड़ूंगा तो हो जाएगा तुम्हारा 8, यानी कि अगर इनका जोड़ करूं तो 83,149 और माइनस कितना है भाई 51,620। अब यहाँ घटा रहे हैं भाई, इस 9 में से 0 चली गई तो 9 बचेगा, इस 4 में से 2 जाएगा तो भाई 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ है तुम्हारा 1, 1 में से 6 नहीं जाता तो 1 इससे 3 से 1 दाएं ले लेगा, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में 6 चले जाएंगे तो बचेंगे तुम्हारे 5। अब यहाँ तुमने देखा कि यहाँ रहेगा तुम्हारा कितना भाई 3 नंबर पे, अब ये नंबर है 3, अब यहाँ 3 है, 3 की जगह यहाँ कितने 2, 2 में से 1 गया तो बचका 1। उसके बाद ये 8 है, 8 में से 5 गया तो कितना होगा 3, यानी कि 31,529 तुम्हारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये है भाई 4172 प्लस 593 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 3069। तो ये दोनों जोड़ने हैं भाई, जोड़ के देखा भाई यहाँ 3 और 2 कितने होंगे 5। उसके बाद देख लिया भाई 9 और 7 जोड़ लिए कितना 16, 16 का 6 का हासिल लगा 1। उसके बाद 5 और 1 6 और 1 हासिल का कितना 7, 7 और 1 कितना होगा भाई तुम्हारा, ये 4 का 4 लिख दो, यानी कि 4765 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 3069। अब यहाँ देख लेंगे भाई, या क्वेश्चन मार्क की जगह लगा दो x और माइनस का x बराबर 3069 लिखेंगे, प्लस का है इधर जाएगा 4765 माइनस का, तो माइनस के ही बचेंगे भाई। अब देखा भाई यहाँ तुम्हारे 9, यानी कि 47 बड़ी संख्या है, 47 65 में से 3069 घटाओगे, यानी कि यहाँ कर लेंगे 15, 15 में से चले जाएंगे तुम्हारे कितने 9, तो तुम्हारे बचेंगे भाई यहाँ 6। उसके बाद देख लिया भाई यहाँ है तुम्हारे 6 और यहाँ 6 नहीं, यहाँ बचेंगे तुम्हारे 5, 5 में से 6 यानी कि जा नहीं सकते तो यहाँ कर लेंगे 15, तो 15 में से इन 6 को घटा देंगे तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे। उसके बाद यहाँ देख लिया भाई, यहाँ तुम्हारे कितने भाई, ये हाँ सॉरी यहाँ तुम्हारा 6 है, यहाँ बचा तुम्हारा 6 और 0 चली गई तो 6। उसके बाद यहाँ बचा 1 तो 1696 कह के भाई माइनस के, और यहाँ भी क्या माइनस का बराबर, माइनस का माइनस खत्म, तो x बराबर 1696 तुम्हारा आंसर होगा भाई ये। क्वेश्चन नंबर 16, ये देखा भाई 8888 प्लस 848 प्लस 88 और माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 7337 प्लस में 737। तो ये क्या भाई सारा प्लस का है ना, और यहाँ है ये भी सारा प्लस का है। यहाँ देख लिया भाई हमने लिख लिया, अगर मैं 8 और 8 दूनी 16 और 8 3 24 करूं तो ये हो जाएगा 24 का 4 का और हासिल लगेंगे तुम्हारे 2। उसके बाद इस वाले 8 के नंबर है 8 4 12 और 12 और 8 20 और 20 और 2 22 का 2 का हासिल लगे तुम्हारे 2। अभी 88 खत्म, इस वाले 8 का नंबर है 8 8 16 16 2 18 का 8 का और हासिल लगा तुम्हारा 1
8 और 1 कितना होगा 9, और यहाँ होगा भाई तुम्हारा ये 9824, और माइनस क्वेश्चन मार्क की जगह लगा लो यहाँ x, और बराबर अभी ने जोड़ लो भाई। 7 7 कितना हो जाएगा 14, 14 का 4 का हासिल लगा 1, उसके बाद 3 और 3 6 और 1 7, उसके बाद भाई ये 7 का नंबर है, 7 और 3 10, 10 की आ जाएगी 0, हासिल लगा 1, उसके बाद देख लिया भाई ये 7 में 1 जोड़ के 8, यानी कि 8074। अब ये भी ये प्लस के है भाई, माइनस का x बराबर 8074 माइनस 9824, यानी कि 9824 में से 8074 घटाने हैं, तो यहाँ तुम्हारे माइनस के बचेंगे भाई। यहाँ देख लिया भाई 4 में से 4 गए तो 0, उसके बाद 2 में से 7 नहीं जा सकते, तो 12 में से यहाँ कर लेंगे इसे 12, क्योंकि एक 8 में से ले लिया तो 12 कर लिए, 12 में 7 गए तो कितना बचेगा 5। उसके बाद यहाँ देख लिया भाई, यहाँ देख लिया हमारा ये 7, यहाँ 0 है तो 7 बचा। उसके बाद देख लिया भाई यहाँ तुम्हारा 9 है, यहाँ 8 है तो 1 बचा, यानी कि माइनस के 1750, तो माइनस से माइनस खत्म कर दो, x बराबर 1750। क्वेश्चन नंबर 17 ये है भाई 8595 प्लस 2319 माइनस 5658 को हल करें तो क्या आएगा भाई। ये प्लस के दोनों जोड़ दो, से घटा दो, देख लिया भाई 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14 का 4 का हासिल लगा 1, उसके बाद 1 का नंबर लो 5 में 9 में जोड़ो, 1 और 9 कितना हो गया 10, और 11 का 1 का हासिल लगा 1, उसके बाद 3 का नंबर 5 3 8 और 1 लगा दो इसमें 9, उसके बाद यहाँ देख लिया भाई 8 और 2 10, यानी कि तुमने देख लिया 10,914 माइनस 5,658। यहाँ देख लिया भाई, यहाँ अगर तुम 14 में से इसमें यानी कि 4 है, 4 में से 8 नहीं जा सकते तो 14 कर लिए, 14 में से 8 गए तो कितने बच गए 6। उसके बाद यहाँ 0 होगी भाई, 0 होने के बाद एक दहाई से ले लिया 10, 10 में से 5 गए तो कितने बचेंगे भाई 5। उसके बाद यहाँ होगा तुम्हारा 8, और 8 में से अगर 6 घटा दूं तो बचेंगे तुम्हारे 2। उसके बाद यहाँ तुमने देख लिया कि यहाँ 10 है और 10 में से 5 गया तो तुम्हारा 5 बचा, ये तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि 5256 ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा भाई 3895 माइनस 1563 प्लस 1089 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपके जो है प्लस का इधर दे दिया, ये भी प्लस का, बीच में क्या है माइनस, तो प्लस प्लस वाले जोड़ने हैं भाई। जोड़ लिया भाई 9 और 5 कितने 14 का 4 का हासिल लगा 1, उसके बाद 8 और 5 लगा देंगे भाई 17, और 1 हासिल का 18 का 8 का हासिल लगा 1, उसके बाद एक ये 0 है, 0 8 में जाएगी तो 8 और 1 हासिल का जोड़ दिया तो कितना 9, उसके बाद 3 और 1 4 भाई ये हो जाएंगे तुम्हारे 4, यानी कि 4984 माइनस ये 1563 घटा देंगे भाई, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, और 5 यहाँ है तुम्हारा 8, 8 में से 6 चला गया तो कितना बचेगा भाई, यहाँ बचा तुम्हारा 2। उसके बाद रेखा नंबर 9 का 9 में से 5 चले गए तो बच गए भाई 4, उसके बाद 3 में से 1 गया तो सॉरी 4 में से 1 गया तो बच गए 3, तो 3421 तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है भाई कि 5982 प्लस 1345 प्लस 736 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 4588 प्लस 992, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है इसका मान पूछा है भाई। तो यहाँ जो है प्लस के तीनों जोड़ लो, इधर भी इन्हें जोड़ लो सबको, तो यहाँ देखा भाई 6 लेके 5 के दोहरे कितना हो जाएगा 11, और 11 और 2 हो जाएगा तुम्हारा 13, 13 का 3 का हासिल कितना लगा 1, उसके बाद देख लिया भाई इस 3 का नंबर उठाया 3 4 7, 7 और 8 15, 15 और 1 हासिल का 16, 16 का 6 का हासिल लगा 1, उसके बाद 7 का नंबर लिया 7 और 3 10, 10 और भाई 9 19 और 1 हासिल का 20 की 0 हासिल लगे कितने 2, उसके बाद नंबर किसका 1 का 1 जोड़ दो इसमें 5 में, ये हो जाएंगे 6 और 2 हासिल के 8, ये आया तुम्हारा 8063। तो माइनस का क्वेश्चन मार्क की जगह x बराबरी में भी जोड़ लो भाई,
ये तो मैं देखा भाई 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1, 9 और 8 17 और एक हासिल का 18 का 8 का हासिल लगा 1, उसके बाद 9 और 5 14 और एक 15, 15 का 5 का हासिल लगा 1, उसके बाद भाई 4 में 1 जोड़ दो तो कितना 5। ये देख लिया भाई कि ये प्लस का है 5580, इधर भी प्लस का है 8063, तो यहाँ माइनस का x बराबर 5580 माइनस 8063, कि 8063 में घटाना है भाई 5583, तो इसमें से 3 में से 0 गई तो तुमने देख लिया भाई 3 ही बचेगा। और यहाँ है तुम्हारा 6 में से 8 नहीं जाती तो ये 16 कर लेंगे, 16 में से 8 गए तो भाई 8 बचे। उसके बाद देख लिया भाई यहाँ 9, अब यहाँ देख लिया भाई 9 में से 5 गए तो कितने बच गए 4। उसके बाद देख लिया भाई यहाँ बचा तुम्हारा 7, 7 में से 5 गए तो बच गए 2। ये बचा भाई माइनस का, बराबर माइनस का x था, x से x खत्म, तो x बराबर 2483 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। यह भाई क्वेश्चन नंबर 20, 136 गुणा 12 गुणा 8। यह देखो भाई 136 और गुणा 12 8 96, 96 की गुणा 136 में कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन एक तरीका और है इसका। 136 गुणा में अगर तुम यहाँ लिख दोगे कोष्टक में 100 माइनस 4, तो 100 में से अगर 4 गए जाएंगे तो उसका मतलब भी कितना है 96 है। तो अगर तुम इस 100 की इसमें गुणा करोगे 136 में तो ये तुरंत हो जाएगा भाई 13600, और माइनस अगर तुम इसमें मल्टीप्लाई करोगे इसकी, यानी कि 136 गुणा 4 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 544, और 544 जब इसमें से घटाओगे तो यहाँ देखो 10 हो जाएंगे, और 10 हो जाएंगे तो 4 गए 10 में से तो कितना बचा 6। उसके बाद देखा भाई यहाँ कितने हो गए 9, और 9 में से 4 चले गए तो कितने बच गए 5। उसके बाद देख लिया 5 में से 5 गए तो 0, उसके बाद 13 झुका तो यानी कि आंसर आ जाए तुम्हारा 13056 तुम्हारा आंसर हो जाएगा।